मैं अभय बोरकर, जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा डांग, डिवोशनल सॉन्ग या भक्तिगत का परिचय दे रहा हूँ। डिवोशनल सॉन्ग भक्ति गीत परिचय। डिवोशनल का शाब्दिक अर्थ एक धार्मिक सेवा, समर्पण, अनुकूल या में प्रयुक्त भक्ति के रूप में एक भक्ति मुद्रा, भक्तिपूर्ण व्यायाम, मन की एक भक्तिपूर्ण रचना इस प्रकार है। डिवोशनल सॉन्ग या भक्ति गीत यानी वह संगीत जो भक्ति रस से भरा हो, जिसमें भाव उत्पन्न करना, हंसना, रुलाना, चंचल मन को स्थिर करना और नाद की सहायता से आदिनाद तक पहुंचाना ही भक्ति संगीत की विशेषता है। फिर जहाँ संगीत में आकर्षण नहीं, वहाँ संगीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब भक्ति संगीत में गायक श्रोताओं को अपने गीतों के माध्यम से बहा ले जाता है, कला जब साधना न बनकर साधना की ओर अग्रसर रहती है, तो वह श्रोता, दर्शक सभी को अपनी ऊंचाइयों तक ले जाती है, जहाँ पहुंचकर असुंदर भी सुंदर बन जाता है, जड़ भी चेतन हो उठता है। सहज सरल भाषा में ईश्वरीय भक्ति, उनके गुणों का बखान करने वाली रचनाएं भक्ति गीत कहलाती है। प्रेम, करुणा, दैन्य और समर्पण आदि भक्ति के स्थायी भाव है और सहजता प्रधान गुण है। भक्ति संगीत बिना किसी बौद्धिक बोझिलता के यह अपनी बात जन सामान्य तक पहुंचाने का माध्यम है। बिना किसी बोझ से अपनी बात अबाध रूप से लोगों तक पहुंचाने की संगीत की इस शक्ति को पहचान कर अनेक संतों, धर्मगुरुओं, उपदेशकों ने अपने विचारों को संगीतबद्ध करके लोगों तक पहुंचाया। तभी उनके विचार आज भी लोगों का पथ आलोकित कर रहे हैं। उनकी वाणी आज भी जन मन में गूंज रही है। सूर, रैदास, कबीर, मीरा, तुलसी, नानक, महाप्रभु, नामदेव जैसे संतों ने भक्ति गीतों के माध्यम से संगीत को जनमानस घर घर में पहुंचाया है। मानव मन और मस्तिष्क से अंतरंगता के कारण संगीत के स्वरों, लयों में भावनाओं को उभारने और दमित करने की अपूर्व शक्ति भक्ति संगीत में होती है। इसलिए जिन बलवती भावनाओं के आवेग तथा निष्क्रियता के कारण व्यक्ति अस्वस्थ होता है, उन भावनाओं के आवेग को कम अथवा अधिक करके इंसान को भक्ति संगीत के माध्यम से स्वस्थ किया जा सकता है। विश्व संगीत का इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में किसी भी देश का संगीत चाहे लौकिक रहा हो, आध्यात्मिक शक्ति भावना से उत्प्रोत था। बेबीलोनिया में संगीत को आत्मिक चेतना का रूप माना जाता था। इसी प्रकार ख्याल गायन भी मूलतः भक्ति मार्गीय संगीत की ही एक धारा है। यह चिंतन, ध्यान, विचार या कल्पना का समानार्थी है। सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपने आराध्य को पाने के लिए भक्ति गीत संगीत का एकमात्र मार्ग चुना है। इसीलिए भक्ति संगीत का प्रचारात्मक एकमात्र साधन है जो अंतहीन है। धन्यवाद। तो ही रमता राम जगत में, तू ही रमता राम।
जगत में खोजन जाऊं कहाँ कहाँ, तू ही रमता राम, तू ही रमता राम। तू सागर है तेरी लहर में, तू सागर है तेरी लहर में, मन भटकाऊं कहाँ कहाँ, तू ही रमता राम, तू ही रमता राम। गुरु पित मात तू ही सब मेरा, गुरु पित मात तू ही सब मेरा, तू स्वामी मैं सेवक तेरा, तू स्वामी मैं सेवक तेरा। कहीं उजाला कहीं अंधेरा, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, खोजन जाऊं कहाँ कहाँ, तू ही रमता राम। जगत में खोजन जाऊं कहाँ कहाँ, तू ही रमता राम। अब भक्ति गीत प्रस्तुति। एक पहला गीत है तू ही रमता राम और दूसरा है ज्योत से ज्योत जगाते चलो। आषाढ़